हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञानधारा अकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आपको पता है आपके दो बुक्स हैं इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश के अंदर जो दो बुक्स हैं, फर्स्ट का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकंड वाली बुक है उसका नाम क्या है? सेकंड वाली बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो चीज है ये हमने सिलेबस ओवरव्यू में देख ली थी और हमने बुक ओवरव्यू में भी देख ली थी, और इसके अंदर कौन से चैप्टर्स है, कौन से फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी पोइट्रीज हैं, प्रोज में पूरा क्या पोर्शन रहेगा, पोइट्री में पूरा क्या पोर्शन रहेगा, ये हमने देख लिया था। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके अंदर कौन सी स्टोरीज हैं, उनके ऑथर कौन कौन है। अगर हमारी जो बुक की बात करें फर्स्ट फ्लाइट, तो उसके अंदर कौन सी पोइट्रीज हैं और उसके पोएट कौन कौन है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है एग्जाम की, और कितने मार्क्स किस टॉपिक को या किस चीज को अलॉट हुए हैं, हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर को कितने मार्क्स मिले हैं, चैप्टर्स को यानी कि आपकी जो बुक है उसको कितने मार्क्स मिले हैं। ये हमने सारी चीजें अच्छे से देख ली थी, और अब बारी आ चुकी है हमारे चैप्टर्स को स्टार्ट करने की, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने की, डिस्कस करने की। मजेदार तरीके से हम लोग ये चैप्टर्स और ये जो हमारे पूरा हमारा जो सिलेबस है अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। तो कमेंट्स में बता देना कि कितने एक्साइटेड हो, किस सिटी से देख रहे हो, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में बता देना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ओके, इतना तो सारे ही बच्चों को पता है, बट आगे की बात भी मे भी बहुत सारे बच्चों को पता होगी। क्या पता होगी कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो प्यारा सा चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारा एक फार्मर के बारे में है, एक किसान के बारे में है। किसान, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पे आज भी खेती का काम किया जाता है। अगर नहीं भी होगा तो लगभग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि किसान क्या होता है, किसान कौन होता है। अ, उन्होंने मतलब पूरा खेत वेत का जो पूरा एनवायरमेंट है सारा देखा होगा, खेत देखे होंगे, किसान देखे होंगे, किसानों को मिले होंगे। अ, उनकी फैमिली में या उनके दूसरे रिलेटिव में या कोई भी किसी फ्रेंड के कहीं ना कहीं तो आप लोग किसी न किसान से जरूर मिले होंगे, ये राइट। तो उसी तरीके से एक किसान के बारे में हमारा ये चैप्टर है, एक फार्मर के बारे में चैप्टर है। उस फार्मर का नाम क्या है? लेंचो। ओके, तो लेंचो के बारे में ये चैप्टर है। क्या चीज हमारे साथ में ये चैप्टर शेयर कर रहा है? ये चैप्टर हमारे साथ में एक स्टोरी बता रहा है, जो एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है। लेंचो नाम का एक फार्मर है जो कि कहाँ रहता है? एक हिली एरिया में रहता है, और वो एक अच्छी रेन का वो वेट कर रहा है कि बारिश आ जाएगी और जो मेरी फसल है और जो मेरा हार्वेस्ट है वो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, मुझे अच्छी हार्वेस्ट मिल जाएगी, मेरी जो क्रॉप्स है वो अच्छी मुझे मिल जाएगा, जो मेरे क्रॉप्स का जो रिजल्ट है वो मुझे अच्छा मिलेगा। और क्या हो जाएगा मेरे साथ में? मेरी अच्छी इनकम हो जाएगी। मेरी जो फसलें मैंने जो उगाई हैं, वो जो मैंने फसलें उगाई हैं, वो फसलें जो हैं, अगर मेरी क्रॉप अच्छी हो गई, अगर मेरी फसलें अच्छी हो गई, तो मेरी अच्छी इनकम हो जाएगी। ठीक है? ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। फिर आगे उसके साथ में क्या होता है, ये हम लोग अभी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर देखो चैप्टर का टाइटल क्या है? चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को लेटर लिखना है। भगवान को लेटर लिखा किसी ने, किसने लिखा? लेंचो ने लिखा। लेंचो ने भगवान को क्या लेटर लिखा? गॉड को क्या लेटर लिखा? क्यों लिखा? क्या भाई ऐसी कयामत आ गई कि लेंचो को गॉड को लेटर लिखना पड़ा, और क्या उस चीज का आंसर गॉड ने दिया? ठीक है, ये चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें बेटा। देखो, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे ओरली ले चुके हैं। ओरली मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया। मे बी आपको वैसे पहले से भी पता होगा कि क्या है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिखा गया है। ठीक है, गॉड को लेटर लिखा गया है। अब आगे इसको पढ़ लो। देखो मेरे साथ साथ में रीड करो। रीड करने से आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। मुझे मेरी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करके कोई फायदा नहीं है ना। मैंने तो 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का, सारे बोर्ड का एग्जाम दे दिया। अब मुझे रीडिंग स्किल्स अच्छा करके क्या मतलब है ना? तो मेरे साथ साथ में सारे के सारे बच्चे रीड करेंगे, चाहे थोड़ी कम आवाज में ही करें, ताकि आसपास पेरेंट्स हो या कोई हो घर में तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो साथ साथ में रीड करो। लेंचोज होप एंड द रेड। अब देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन अ लो हिल इन द वैली। एक वैली है, एक घाटी है। उसके अंदर क्या है? एक लो हिल एरिया है, यानी कि जो लो हिल, जो हिली एरिया होता है ना, जो पहाड़ी एरिया, एक लो हिल का एरिया है।
पूरा एरिया लो हिल का है, एक वैली बनी हुई है और उस वैली के अंदर एक उस वैली वाला जो एरिया है ना, उस एरिया में कौन रहता है? लेंचो रहता है। कौन रहता है? हमारा लेंचो भैया हमारे वहां पर रहते हैं। और क्या कर रहे हैं लेंचो भैया वहां पर? लेंचो वहां पर रहता है। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, एक किसान है। लेंचो कौन है? एक किसान है लेंचो। लेंचो हमारा एक किसान है। हु इज लेंचो? लेंचो इज अ फार्मर। ठीक है, फिर एक और बात देखो क्या आई सामने। फिर दूसरी बात हमारे सामने ये आती है, देखो दूसरी बात क्या है? लेंचो। अब आपके चैप्टर के अंदर क्या आया है? आपके चैप्टर के अंदर ये आया है कि लेंचो कहाँ रहता है? हिल टॉप पर रहता है। यानी कि उसका जो घर है, लेंचो का जो हाउस है, वो एक हिल टॉप पर है, यानी कि क्रेस्ट पर है। चैप्टर में ये चीज बताई, लेंचो लिव्ड ऑन अ लो हिल इन द वैली। एक लो हिल पर रहता है और ये लो हिल का भी टॉप पर। लेंचो कहाँ रहता है? टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, कहाँ रहता है? क्रेस्ट पर रहता है। क्रेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर लेंचो रहता है। कहाँ? पहाड़ी के ऊपर लेंचो का घर है और वहां पर लेंचो रहता है। सबसे टॉप पार्ट जो किसी हिल का होता है ना, किसी पहाड़ी का सबसे टॉप पार्ट, सबसे ऊंचा जो पार्ट है, उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। और उस क्रेस्ट के ऊपर कौन रहता है? लेंचो रहता है अपनी फैमिली के साथ में। लेंचो का वहां पर घर है। फिर देखो क्या है, और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, लेंचो का जो घर है इस हिल के टॉप पर एक सॉलिटरी हाउस है। सॉलिटरी हाउस है यानी कि बिल्कुल अकेला है। द ओनली हाउस क्या है? द ओनली हाउस यानी कि एक अकेला घर वहां पर है, एक अकेला मकान वहां पर है। तो वो किसका है? लेंचो का। टॉप ऑफ द हिल पे क्या है? लेंचोस हाउस इज ऑन टॉप ऑफ द हिल एंड अ ओनली एंड ओनली हाउस। लेंचो का घर कहाँ है? टॉप ऑफ द हिल, और क्या है? एंड द ओनली हाउस। द ओनली हाउस देयर। वहां पर लेंचो के मकान के सिवा और कोई मकान ही नहीं है। ओनली हाउस, सिर्फ लेंचो का ही मकान वहां पर है और कोई भी मकान वहां पर नहीं है। ठीक है, देखो लेंचो एक फार्मर है, उसका मकान कहाँ है? क्रेस्ट पर है, यानी कि हिल के टॉप पार्ट पर है। और बिल्कुल ओनली मकान उसका है, ओनली हाउस उसी का, यानी कि अकेला उसका मकान है। वो अपनी फैमिली के साथ में वहां पर रहता है। ही वॉज वेटिंग फॉर रेन फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड। और वो किसके लिए वेट कर रहा है? अब देखो, जो किसान होगा, जो फार्मर होगा, वो किसका वेट करेगा? जो किसान होगा वो क्या करेगा? अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को बो तो देगा, पर बोने के बाद में जब वो फसलों के लिए क्या जरूरी होती है? रेन जरूरी होती है, बारिश जरूरी होती है। और जब बारिश आ जाती है तो वो जो फसलें हैं वो अच्छा हार्वेस्ट देती है, अच्छा रिजल्ट देती है ना, अच्छा प्रोडक्शन देती है। हार्वेस्ट मीन अच्छा प्रोडक्शन वो फसलें देती है। ठीक है, अब देखो लेंचो भी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, होप कर रहा है कि एक अच्छी बारिश हो जाए और मेरे जो कॉर्न की जो फील्ड्स हैं उनसे क्या हो जाए? अच्छी हमें अच्छा हार्वेस्ट हो जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो जाए। अब अच्छा प्रोडक्शन वो क्यों चाह रहा है? अच्छा प्रोडक्शन भैया, लेंचो भैया इसलिए चाह रहे हैं अच्छा प्रोडक्शन। बाय क्यों? क्योंकि ये जो रेन है ना, इससे क्या होगा? ये जो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा जो हार्वेस्ट होगा, इससे क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? लेंचो का सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुड हार्वेस्ट। अगर अच्छी हार्वेस्ट हो गई, ठीक है। गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट क्या होता है? आप तुम पूछोगे मैम व्हाट इज हार्वेस्ट? हार्वेस्ट बेटा जब कोई फसल से अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। यानी कि अच्छी फसलें हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, गुड हार्वेस्ट। किसके बराबर मान रहा है लेंचो? गुड हार्वेस्ट को लेंचो मान रहा है गुड इनकम। गुड हार्वेस्ट क्या हो रही है? उसकी गुड इनकम हो रही है। ये चीज ध्यान में रखना। ये चीज ध्यान में रखना कि लेंचो रेन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों वेट कर रहा है, क्यों होप कर रहा है कि अच्छी बारिश हो जाए। क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो जो उसके फील्ड में जो कॉर्न की जो उसकी क्रॉप्स है, फसलें हैं,
वो फसलें क्या हो जाएँगी, अच्छा प्रोडक्शन देगी, अच्छी फसलें हो जाएँगी तो साल भर के लिए लेंचो के फैमिली के लिए भी खाने-पीने के लिए व्यवस्था हो जाएगी और लेंचो की फैमिली के अलावा जो किसान होते हैं ना, जिनके पास ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो जाती है उनकी फसलें जो होती है ना? उनकी फसलों से सिर्फ़ उनका ही घर नहीं चलता, वो उन फसलों को मार्केट में सेल आउट कर देते हैं और हमारे जैसे लोग उसे खरीद लेते हैं और उनके घर का भी काम चल जाता है। यानी कि एक जो फार्मर है, एक जो किसान है, उसकी मेहनत का, उसके हार्ड वर्क का उसकी मेहनत का या उसके हार्ड वर्क का जो सॉरी उसकी मेहनत का या उसके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट मिलता है, जो फल मिलता है, जो फ्रूट मिलता है, उसके हार्ड वर्क का जो फ्रूट है, उसके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है, वो सिर्फ उसे ही नहीं मिलता बेचारे को। वो जो हार्ड वर्क का फ्रूट है, वो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को मिलता है, क्योंकि मेहनत कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है और खाने-पीने के लिए तो सारा सामान हम लोगों को भी चाहिए होता है ना, तो इसीलिए लेंचो क्या कर रहा है? होप कर रहा है, वेट कर रहा है, इसकी रेन की अच्छी बारिश हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? अच्छी फसल हो जाएगी और अच्छी फसल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि साल भर के लिए मेरा घर भी चल जाएगा और मुझे एक अच्छी इनकम भी हो जाएगी इन क्रॉप्स को सेल आउट करके, ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। अब देखो ही वाज़ वेटिंग फॉर रेन फॉर हिज़ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न क्या होते हैं? राइप कॉर्न, कॉर्न तो हमें पता है मक्की, है ना? मक्की, मक्का जो भी आप लोग बोलो, कॉर्न क्या होता है? मक्का। कॉर्न क्या होता है? मक्का। और राइप मीन्स पके हुए, है ना? पके हुए मक्के की जो उसकी फसल है, वो फील्ड्स के लिए, फील्ड्स यानी कि उसके जो खेत है ना उसके पके हुए मक्के के जो खेत हैं, उसके लिए वो चाहता है कि एक अच्छी बारिश हो जाए, डाउनपॉर हो जाए, ठीक है? उसका वो वेट कर रहा है। व्हेन द रेन फाइनली स्टार्टेड, ही कंपेयर्ड द ड्रॉप्स टू न्यू पॉइंट। अब देखो, अब रेन स्टार्ट हो रही है, तो वो जो लेंचो है, वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहा है? किससे कंपेयर कर रहा है? कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना, सारी चीज़ें हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? थोड़ा बहुत हम लोग अपने माइंड में भी याद रखेंगे। तो कंपेयर कर रहा है वो जो हमारी वो जो रेन ड्रॉप्स आ रही है, बारिश की जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बूँदें आ रही है, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी, धीरे-धीरे करके बारिश की बूँदें आने लगती है, छोटी से वो बूँदें क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है और वो जब वो बूँदें नीचे गिरती हैं, जब वो बूँदें नीचे गिरती हैं, तो लेंचो क्या करता है, लेंचो बाहर जाता है और बाहर जाके उन बूँदों को टच करके देखता है और उन बूँदों को फ़ील करके लेंचो बोलता है कि ये जो बूँदें हैं, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है न्यू पॉइंट्स हैं। और जो छोटी वाली जो बूँदें हैं, वो छोटी वाली बूँदें तो हैं 5 सेंट्स की और जो बड़ी वाली बूँदें हैं, वो है पूरे के पूरे 10 सेंट्स की। ऐसे वो कंपेयर करता है। क्यों कंपेयर करता है? क्योंकि वो अपनी हार्वेस्ट को गुड इनकम सोर्स के लिए देखता है, ठीक है? और जो रेन फाइनली जब स्टार्ट होती है ना, तो रेन स्टार्ट होने से पहले देखो, रेन स्टार्ट होने के पहले का सीन मैं बताती हूँ, यहाँ पर ओनली समरी है, रेन स्टार्ट होने का पहले का जो सीन है। रेन स्टार्ट होने के पहले का क्या सीन है? रेन स्टार्ट होने के पहले क्या होता है कि जो लेंचो है हमारा, ठीक है? वो लेंचो और उसकी वाइफ दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो जो लेडी ऑफ द हाउस है, वो लेंचो और वो दोनों के दोनों बातें कर रहे हैं। उनका घर है वहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं डिनर की तैयारी कर रहे हैं, सपर की, वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि खाना बनने की तैयारी कर रहे हैं और खाना बनने की तैयारी के बीच देखो क्या-क्या चीज़ें होती हैं। लेंचो और उसकी वाइफ क्या कर रहे हैं, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना बन रहा है और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि एक अच्छी बारिश हो जानी चाहिए, ठीक है? और अच्छा होगा हमारे लिए। और इस बीच में देखो क्या सीन है पूरा का पूरा, वो दोनों तो क्या कर रहे हैं, सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, है ना? लेंचो's वाइफ इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिनर, है ना? लेंचो की वाइफ डिनर डिनर प्रिपेयर कर रही है, फिर उसके बाद में क्या होता है और लेंचो के जो बच्चे हैं लेंचो के जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं देखो लेंचो के बच्चे हैं लड़के हैं लेंचो के, जो बड़े लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं फील्ड्स में
काम कर रहे हैं, और जो छोटे लड़के क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर द हाउस, यानी कि घर के पास में खेल रहे हैं, है ना? ओल्डर बॉयज क्या कर रहे हैं, और द यंगर बॉयज क्या कर रहे हैं बताओ? ओल्डर बॉयज और यंगर बॉयज क्या कर रहे हैं? ओल्डर बॉयज क्या कर रहे हैं? ओल्डर बॉयज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। और जो यंगर वंस हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर द हाउस। है ना? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो घर के आसपास ही तो खेलते रहते हैं, ऐसा हो रहा है वहां पर। फिर लेंचो को क्या दिखता है? फिर लेंचो को बादल अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसको लेंचो किससे कंपेयर करता है? क्लाउड्स को क्या बोलता है? क्लाउड्स को नॉर्मल क्लाउड्स नहीं बोलता, वो बोलता है क्लाउड माउंटेन से। वो क्या है? क्लाउड माउंटेन से। लेंचो क्या बोलता है? क्लाउड माउंटेन्स बोलता है। लेंचो बोलता है बेटा क्लाउड माउंटेन्स। क्या बोल रहा है लेंचो? क्लाउड माउंटेन्स। आ रहे हैं क्लाउड माउंटेन्स, कमिंग यानी कि अप्रोचिंग। कमिंग फ्रॉम किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? जो क्लाउड माउंटेन्स है वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? जो क्लाउड माउंटेन्स है वो आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ से आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट से आते हुए दिख रहे हैं लेंचो को। और उन बादलों को देखकर लेंचो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेंचो जब खुश हो जाता है तो लेंचो क्या करता है कि लेंचो और उसके बेटे तो देखो पहले से बाहर ही थे, तो लेंचो और उसके जो लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं। लेंचो वेंट आउट। फिर क्या है? देखो ये सारी जो मैं चीजें लिख रही हूँ ना, ये सारी जो मैं चीजें लिख रही हूँ, ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हम लोग आंसर्स लिखेंगे ना, तो ये जो छोटे छोटे लाइन है, छोटे छोटे से सेंटेंसेस है, ये हम लोग आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, लेंचो क्या कर रहा है? फिर क्या है? लेंचो वेंट आउट। ये जो चीज होती है इसके बाद में क्या होता है? लेंचो। फिर फाइनली रेन, फाइनली इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होने लगती है, और फिर क्या होता है? लेंचो बाहर जाता है। लेंचो लेंचो वेंट आउट, है ना, बाहर जाता है। इसके लिए टू फील द रेन। बारिश को फील करने के लिए लेंचो बाहर जाता है। और लेंचो के जो बेटे हैं वो भी बाहर ही हैं सारे के सारे। बारिश में भीगते हैं। बारिश में भीगते हैं, आई डोंट नो कौन सा गाना गाते हैं। गाना आप लोग अपने हिसाब से इमेजिन कर लेना। थोड़ा सा इसको सिनेमैटिक बना देना, अपने हिसाब से गाना इमेजिन कर लो कि लेंचो पे कौन सा गाना गा रहा होगा। है ना? चाहो तो कमेंट कर दो कौन सा गाना गा रहा होगा। ठीक है, चलो। लेंचो वेंट आउट टू द लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन। लेंचो रेन को फील करने के लिए बाहर जाता है, और बाहर जाता है, और वो रेन को जब फील करता है, और फील करने के बाद में वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है। क्या कंपैरिजन करता है बेटा? ये जो लेंचो है ना, यही लेंचो क्या करता है? कंपेयर करता है। लेंचो कंपेयर। ठीक है, चलो। रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है, कौन सी? रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है। रेन ड्रॉप्स को लेंचो कंपेयर करता है। और जो बिग वाली जो है, बड़ी वाली बिग ड्रॉप्स को लेंचो क्या बोलता है, और स्मॉल ड्रॉप्स को क्या? ठीक है, बिग ड्रॉप्स को लेंचो क्या बोलता है? 10 सेंट्स बोलता है। और
जो छोटी ड्रॉप्स है उसको बोलता है 5 सेंट, बोलता है 5 सेंट्स लेंचो बोलता है। ऐसा आपके चैप्टर में हुआ है, आपकी स्टोरी में हुआ है, क्या बोलता है? बिग ड्रॉप्स और स्मॉल ड्रॉप्स बोलता है 5 सेंट्स और 10 सेंट्स वो बोलता है। छोटी जो ड्रॉप्स है उसको बोलता है 5 सेंट्स है और जो बड़ी ड्रॉप्स है उसको बोलता है कि 10 सेंट्स है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है। अब वापस इधर आ जाओ, देखो क्या है। When the rain finally started, he compared the drops to new coins. New coins को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है और न्यू कॉइन्स में से भी स्पेसिफिकली क्या बोलता है, जो छोटी वाली जो ड्रॉप्स है वो है हमारी 5 सेंट की और जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है, जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है वो हमारी क्या है, 10 सेंट्स की है, ठीक है? यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर? यस मैम, बिल्कुल हमारी बात यहाँ तक तो क्लियर हो ही चुकी है। अब देखो द डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म। अब क्या होता है, बारिश स्टार्ट होती है और वो ये सारी चीजें तो हो जाती है कि वो कंपैरिजन कर लेता है और धीरे धीरे ये जो बेचारा लेंचो जो खुश हो रहा था ना कि बारिश हो गई, अब तो मजा आ गया, अब तो ये न्यू कॉइन्स हो गए। न्यू कॉइन्स क्यों हो गए? क्योंकि का सोर्स बन रहा है, ठीक है? अब लेंचो के क्या होगा, लेंचो के साथ में चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, क्योंकि ये हमारी जो हेल स्टॉर्म होने लग गया। हेल स्टॉर्म क्या होता है बताओ? हेल स्टॉर्म होता है जब ओले गिरने के साथ साथ में तूफान आता है, बारिश आती है, तो उसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। यानी कि तेज जो आंधी हवाएं जो चलती है ना, आंधी वाली जो हवाएं चलती है उनके साथ में अगर ओले गिरे तो उसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है? ठीक है, देखो सडनली क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म। डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा विनाश करने वाला, क्या करने वाला? विनाश करने, नुकसान पहुंचा देने वाला, विनाश कर देने वाला, विनाशकारी। जो विनाश का जो विनाश कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? विनाशकारी, बोलते हैं विनाशकारी, विनाश कर देने वाला हेल स्टॉर्म आता है। यानी कि क्या होता है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। क्या होता है, एकदम से एक बहुत ही तेज हवा चलती है, विंड यानी कि हवा चलती है, विंड यानी क्या चलती है? हवा चलती है। एंड लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स क्या होता है मेरे बच्चों? हेल स्टोन होता है ओले, क्या गिरते हैं? बड़े बड़े से ओले गिरने लग जाते हैं। यानी कि जैसे ही ये होता है, एकदम से तेज हवा चली और तेज हवा चलते ही जो लेंचो का जो लेंचो की जो होप थी, जो वेटिंग था, उसका बेचारे का एक्सपेक्टेशन था कि अब मेरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी जो क्रॉप्स है, मेरा जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा इनकम उससे जनरेट कर लूंगा। वो सारी चीजें 1 मिनट में बेचारे के साथ में गलत हो जाता है ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ऐसी चीज के साथ में हो गई लेंचो के साथ। अब देखो क्या हो गया, लेंचो के साथ में ऐसी चीज हो गई। अब लेंचो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेंचो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, ठीक है? ओले गिरने लगे, हाले लिख दिए मैंने, ओले गिरने लगे और लेंचो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। द स्टॉर्म लास्टेड फॉर एन आवर एंड कवर्ड द एंटायर वैली लाइक सॉल्ट। और क्या होता है कि फिर लेंचो सोचता है कि चाहे काश कि ये जल्दी निकल जाए, पर ये जल्दी निकलता नहीं है। देर तक, 1 घंटे तक, कितनी? 1 घंटे तक ऐसी टाइप से हेल स्टॉर्म चलता ही रहता है, यानी कि तूफान चलता ही रहता है, तूफान में ओले गिरते हैं और 1 घंटे तक चलते हैं। और दो जो पूरी वैली है ना, जो पूरी वैली है जहां पर कौन रहता है? लेंचो, वो क्या हो जाती है? कवर्ड हो जाती है लाइक सॉल्ट। एंटायर का मतलब होता है पूरा या कंप्लीट या होल। पूरी जो वैली है वो क्या हो जाती है? कवर हो जाती है, कैसे? लाइक सॉल्ट। यानी कि अब देखो इस पिक्चर में, देखो लेंचो जहां खड़ा है वहां देखो, ये इस पिक्चर में देखो कि क्या हो, ये पूरा कैसा दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर पूरा पूरा नमक नमक ना। तो ये नमक जैसा ऐसा लग रहा है कि जो हेल स्टोन्स है ना, जो ओले हैं, उनका कलर भी कैसा है? व्हाइट। और ये जो हमारा जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का कलर भी कैसा होता है? व्हाइट। तो देखने में दोनों कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से लग रहे हैं, इसीलिए बोल रखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी वैली पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तो लाइक सॉल्ट इसीलिए बोला, ठीक है? हम्म। फिर क्या होता है? अब देखो इस चीज में देखना है,
है ना? इस वाले में देखो कि ये जो स्टॉर्म है वो 1 घंटे तक रहता है और जो क्या कहते हैं, लेंचो के बच्चे हैं और लेंचो जो है ये लोग ये क्या बोलते हैं कि ये जो देखो, जो रेन ड्रॉप्स थी उनको किससे कंपेयर किया था 5 सेंट और 10 सेंट से कंपेयर किया था और इनको किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये जो हेल स्टोन्स है ना? हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हेल स्टोन्स को कंपेयर कर रहे हैं सिल्वर कॉइन सिल्वर कॉइन से और किससे? और जो लेंचो के बच्चे हैं, वो क्या करने लगते हैं? वो इससे सॉरी इसके लेंच सॉरी जो लेंचो के बच्चे हैं वो इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? लेंचो के बच्चे इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? फ्रोजन पर्ल्स से। फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स क्या होते हैं बताओ? पर्ल्स क्या होते हैं? मोती, यानी कि जमे हुए मोती। यानी कि इतने ब्यूटीफुल लग रहे होंगे वो हेलस्टोन्स जब कभी मोती गिरते हैं, हेलस्टोन्स गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो जब ओले गिरते हैं तो कभी अगर आपने ओले देखे हों, है ना? ओले कैसे दिखते हैं? एकदम से मस्त से क्रिस्टल से दिखते हैं ना, सुंदर-सुंदर से, कभी-कभी मोतियों के जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए कंपेयर किया फ्रोजन पर्ल्स यानी कि अ, जमे हुए मोती, फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है? जो मोती होते हैं ना पर्ल्स, उनके उनसे कंपेयर किया, ठीक है? फिर क्या होता है? द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड लीविंग लेंचो वेरी सैड। तो कॉर्न क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेंचो क्या हो जाता है? पूरे तरीके से सैड हो जाता है। भाई सैड होगा कि नहीं? उसने साल भर मेहनत करी, उसने इतनी सारी मेहनत करी, इतना सारा उसने काम किया, इतना वो होप करा था कि मुझे क्या मिल जाएगा? अच्छा हार्वेस्ट मिल जाएगा, क्या चाहता था? एक फार्मर क्या चाहता है? एक फार्मर यही चाहता है ना कि मैंने जितनी मेहनत करी उस मेहनत का मुझे अच्छा फ्रूट मिल जाए, अच्छा मुझे रिजल्ट मिल जाए। बट बेचारे के साथ में यहाँ पर क्या हो गया? ये ट्रेजेडी हो गई उसके साथ में कि उसकी जो पूरी की पूरी फसल थी, पूरी जो क्रॉप्स थी, वो पूरी की पूरी बेचारे की डिस्ट्रॉय हो गई, रुइन हो गई, ठीक है? क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय हो गई यानी कि नष्ट हो गई, है ना? लंचो की पूरी जो वो थी, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है? अब क्या है? अब जब किसी के साथ में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसी के साथ में इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा, वो इंसान क्या करेगा बेटा? वो इंसान क्या करेगा? उसके साथ में इतना बुरा हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया और कैसी? टेंशन में आके बहुत ही ज़्यादा जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं तो हम लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, अब हमारा क्या होगा? अब हमारी फैमिली का क्या होगा? अब इस साल तो हम भूखे मर जाएँगे और अ, अब मेरी पूरी की पूरी जो फसल है, पूरी की पूरी क्या हो गई है? खराब हो गई है। ठीक है? हमारा जो पूरा का पूरा वर्क है, हमने जितनी भी मेहनत की है, देखो पूरा मेहनत खराब हो गई, हम फिर भूखे ही मर जाएँगे। तो लेंचो दुखी होने के बाद में क्या कहता है? देखो, लेंचो कहता है कि वी विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है? ऐसी बातें लेंचो करता है, काफ़ी डिप्रेसिंग बातें करता है कि अब हमारा क्या होगा? हम तो इस साल भूखे ही मर जाएँगे, अब हमारे क्या होगा? और ये सारी बातें जब लेंचो करता है, तो लेंचो के साथ में उसकी वाइफ सब आपस में मिलके बात करते हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत इतना परेशान होने की कोई नीड नहीं। गॉड जो है, भगवान जो है, वो सबकी हेल्प करते हैं और कोई भी भूख से नहीं मरता है। भगवान किसी को भूखा नहीं मारते। जैसे हमारे इधर भी एक कहावत है ना, देने वाला अगर चोंच देता है, तो चगा भी देता है। यानी कि चोंच देता है और चगा भी देता है, यानी कि जिसको चोंच मिली है ना, जिसको खाने के लिए मुँह मिला है, भगवान उसके खाने की व्यवस्था भी खुद ही करता है। तो इसीलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा लेंचो और उसकी फैमिली सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? कि कोई मतलब इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अगर भगवान ने जो गॉड है, जो भगवान है, अगर उन्होंने
ऐसा कुछ किया है तो भी हमको गॉड से हेल्प मिलेगी। गॉड सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ देखते हैं। हमने कितनी मेहनत की, भगवान ने सब कुछ देखा है, तो हमारे साथ में गलत नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही ज़्यादा बिलीव है, बहुत ही ज़्यादा फेथ है। इन लोगों को स्पेशली लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा फेथ है, बिलीव है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट। फेथ मीन्स ट्रस्ट। है ना? बिलीव है, ट्रस्ट है किसके अंदर? गॉड के अंदर। ज़्यादा लेंचो को ट्रस्ट है कि क्या मेरे साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता, गॉड मुझे हेल्प करेगा। और इन लोगों की एक ओनली इनकी एक सिंगल, अब एक अकेली इनके पास में क्या होप रह गई? हेल्प फ्रॉम गॉड। ये सब होने के बाद में द ओनली होप इनके पास में क्या रह गई? द ओनली होप। देखो इस होप का मतलब तो आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा। इस होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद। द ओनली होप बच्चों को ओके, बच्चों को नहीं, लेंचो को और उनकी फैमिली को ओनली होप क्या रह गई? हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि भगवान से हमें हेल्प मिलेगी, ऐसी उनकी होप थी, ऐसी उनकी उम्मीद थी, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन था कि गॉड हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर लेंचो क्या करता है? लेंचो डिस्पाइट द लॉस, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। क्या है? इतना लॉस होने के बावजूद भी, डिस्पाइट द लॉस, इतना लॉस होने के बावजूद लेंचो को क्या था? फर्म फेथ था किसके अंदर? गॉड के अंदर। बहुत ही ज्यादा भरोसा था, बिलीव था, भरोसा था, ठीक है। क्या कैसा फेथ था? फर्म था, बिल्कुल फर्म, यानी कि जो आसानी से नहीं हिलाया जा सकता, है ना, जो आसानी से हम लोग जिसे तोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं मजबूत। बहुत ही मजबूत लंचों का भरोसा था, किसके लिए? गॉड के लिए। फिर देखो क्या है? ही बिलीव्ड दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या बोल रहा है वो? कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी क्या नहीं करता? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। और बिकॉज गॉड सीज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। Even though he was a hard-working farmer and ox of a man, he knew how to write. Even though he was a hard-working farmer, मतलब इसके बजाय कि यहाँ तक कि वो क्या था? यहाँ तक कि वो एक क्या था? हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था फील्ड में। और क्या था? ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये जो ऑक्स ऑफ द मैन है ना, ये एक फ्रेज है। ये कब यूज करते हैं हम? जब किसी इंसान के लिए हम बताते हैं, एक हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए। हार्ड हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन कौन है? लेंचो है, ठीक है। लेंचो क्या है? एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। और ही न्यू हाउ टू राइट। इतना हार्ड वर्किंग पर्सन बावजूद भी सोचते होंगे कि फार्मर्स होते हैं इतना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर मेहनत करते हैं, उन लोगों को क्या नहीं आता? शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें लिखना नहीं आता होगा, उन्हें पढ़ना नहीं आता होगा, उन्हें शायद वो इलिटरेट होंगे, बट फिर भी लेंचो जो है, हमारे लेंचो को क्या आता था? लिखना आता था। ही न्यू हाउ टू राइट। और वो क्या करता है? क्या सोचता है कि अब मैं एक लेटर लिखूंगा। किसे लिखूंगा? गॉड को मैं एक लेटर लिखूंगा, ठीक है। एक आपके चैप्टर में एक ये लाइन आई हुई है कि लेंचो जो है, लेंचो कैसे वर्क करता था? ही वर्कड he worked like he worked like an animal। यानी कि खेतों में वो एक जानवर की तरह काम करता था, एक एनिमल के जैसे काम करता था। देखो एनिमल का नाम क्यों लिया? क्या एनिमल्स पागल होते हैं जो ऐसे काम करते हैं? देखो ऑक्स ऑफ अ मैन इसलिए बोलते हैं। बैल कैसा होता है? कैसे काम करता है बैल? बिना रुके बिना थके वो काम करता है। थकान उसे भी होती है, वो भी थक जाता है बेचारा, एग्जॉस्टेड हो जाता है, टायर्ड हो जाता है ना। थकान के ही मैं सिमिलर वर्ड्स बोल रही हूँ, चाहो तो नोट। तो थकान, एग्जॉस्टेड हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट, टायर, है ना, ये हमारे क्या है? थकान के वर्ड।
यानी कि थक तो वो भी जाता है, बट लोग उससे किस तरीके से काम कराते हैं, तो उसके पास में कोई बेचारे के पास ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाता, रेस्ट नहीं कर पाता, है ना? और एनिमल्स के पास में इतना भी नहीं होता है, वो सिर्फ़ जो उनका जो लॉर्ड होता है, जो उनको पाल रहा है, उनका मालिक जो होता है, उनका सारा काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि शाम को ये पर्सन मुझे खाना देगा, तो सिर्फ़ खाना खाने के लिए वो एनिमल्स बेचारे सारे-सारे दिन काम करते ही रहते हैं, है ना? तो इसीलिए बोला है ऑक्स ऑफ अ मैन, क्योंकि सिर्फ़ ढंग से खाना खा पाऊँ, इस वज़ह से लेंचो भी एक बैल के जैसे, एक एनिमल के जैसे, जो लोग एनिमल से बिना बात इस तरह मैनेज करवाते हैं, बहुत ही गलत। हाँ, लिमिटेड आप लोग उनसे काम करवाओ, थोड़ा बहुत हो सके तो करवाओ। देखो, क्योंकि हमारे अंदर जितना, जितनी जो ल हम हमारे अंदर जितना जो पावर है, जितनी लाइफ़ हमारे अंदर है, उतनी लाइफ़ उनके अंदर भी है। सेम हमारे जैसे ही होते हैं वो भी, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी सब, अगर आप उनसे प्यार से बिहेव करो, उनके साथ में प्यार से बात करो, तो वो भी आपको लव शो करते हैं। उनकी अलग तरीका होता है लव शो करने का, और हमारा अलग है, हम लोग बोल के लव शो कर लेते हैं। वो भी आधे दूर तो आजकल लोग बाग झूठ ही बोलते हैं, है ना? तो एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं होता। उनके साथ में जो जो लोग गलत बिहेव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं इसके बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं हूँ। जो काम करने के पर्पज़ के लिए एनिमल्स को रखते हैं, वो चीज़ भी गलत है ना? गलत बात है। कोई आपको काम करने के लिए रख ले आपको, और खाली 2 टाइम आपको खाना खिला दे, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, वैसे एनिमल्स को भी नहीं लगता है। उनको भी, वो भी दे आर लाइक बेबीज़, है ना? तो उनको भी बच्चों की तरह प्यार करने की ज़रूरत है। उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। ये सारी चीज़ें करना चाहिए। बाकी ये जो काम करवाते हैं, ये तो टोटली रॉन्ग है। हुँ। लेंचो क्या था भई? लेंचो क्या था? एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, फिर भी वो क्या करता था? लिखना जानता था। यहाँ तक हमारी बात हुई क्लियर? फिर देखो आगे क्या है, द लेटर एंड द पोस्टमैन। अब क्या है, लेंचो क्या करता है देखो, लेंचो wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his seed again the letter and the postmaster। अब क्या होता है, लेंचो जो लेटर लिखता है। अब हमारी स्टोरी उस पॉइंट पर आ गई जिस पॉइंट से जिसका हमारा जो चैप्टर का टाइटल है ना, उसी पॉइंट पर हमारी स्टोरी आ गई है कि लेटर टू गॉड। अब देखो क्या चीज है, लेंच द लेटर, ये जो हमारा जो द लेटर है ना, ये लेटर लेंचो कब लिखता है? ये जो पूरा मामला हुआ ना, ये जो पूरी चीजें हुई, बारिश आई, फिर बारिश के जस्ट बाद में क्या हो गए, हेल स्टोन्स आ गए, हेल स्टॉर्म आ गया पूरा का पूरा, और वो लेंचो इतना परेशान हो गया बेचारा, इतना परेशान हो गया कि सैड हो गया, ऐसे बोलने लग गया कि इस साल तो हमें क्या मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा मामला हुआ, इस मामले के बाद में, जस्ट बाद में जो संडे आया ना, जैसे अभी जो वीक चल रहा है, अब जो संडे आएगा, उसे हम बोलते हैं फॉलोइंग संडे। क्या बोलते हैं? फॉलोइंग संडे। क्या ये जो काम चल रहा है ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके जस्ट बाद में जो जो अगला मंडे आ रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगी? फॉलोइंग संडे, है ना? तो अगर मैं इसके भी नेक्स्ट वीक के लिए बात करूँगी, तो मैं बोलूँगी नेक्स्ट संडे, बट अभी हम क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग संडे, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद में जो अगला संडे आ रहा है ना? तो लेंचो लेटर कब लिखता है? लेटर कब लिखता है लेंचो? द फॉलोइंग संडे। ये जो पूरा मामला हुआ, इसके जस्ट बाद में जो संडे आता है, उस संडे को लेंचो क्या करता है? लेटर लिखता है, किसको? गॉड को एक लेटर लिख देता है। दिस क्यों, पता नहीं क्यों ई के जैसा लग रहा है, इट्स ओके। तो क्या है, लेंचो लेटर लिखता है, किसको? गॉड को लेटर लिखता है, और फिर क्या होता है? लेंचो wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his field again। लेंचो लिखता है लेटर, देखो यहाँ पर रोट आया, रोट का मतलब यानी कि लिखा, रोट मतलब कि लिखा, है ना? बाकी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये जो है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो तो होती है ना राइट, है ना? ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लिखता है, और ये हो गई रोट। रोट मीन्स क्या हो गया? हाँ, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना? एक होता है रिटन, और ये क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? इस तरीके से। तो जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं, तो हम लोग सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो क्या लेंचो ने लेटर लिखा किसको? गॉड को, और क्या बोलते हुए लेटर लिखा कि मुझे क्या दे दो भैया, गॉड आप मुझे दे दो, 100 पीसोस दे दो टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि अपने फील्ड को, अपने खेत को फिर से सो करने के लिए, यानी कि जो खेत में
फिर से नए बीज बोने के, है ना? नई क्रॉप्स को बोने के लिए, नई फसलों को बोने के लिए मुझे 100 पेसोज़ चाहिए और जब तक वो फसलें नहीं आ जाती मतलब ढंग से ग्रो नहीं कर जाती, वापस उनसे मुझे इनकम नहीं हो जाती, तब तक मुझे रहने के लिए मुझे और मेरी फैमिली को 100 पेसोज़ चाहिए। यानी कि 100 पेसोज़ चाहिए। देखो पेसोज़ क्या होते हैं, जैसे हमारी करेंसी है ना रुपया और ऐसे, है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा 100 पैसा बन जाता है तो 1 रुपया हम लोग, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 1000 रुपया इस टाइप से हम लोग बोलते हैं ना। तो जो इसी टाइप से ये भी एक पेसोज़ भी क्या है करेंसी का ही एक टाइप की उनकी करेंसी है जिसमें वो क्या बोल रहा है कि मुझे 100 पेसोज़ चाहिए। कितने चाहिए? 100 मुझे पेसोज़ चाहिए। गॉड से बोल रहा है। और क्या करने के लिए चाहिए? क्या करने के लिए चाहिए? टू सो हिज़ फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूँ और जो टाइम है आगे जब तक कि मेरी नई फसलें नहीं उग जाती तब तक मैं क्या करूँगा इस पैसों से अपना काम चलाऊँगा। फिर वो क्या करता है, ये करने के बाद में वो खुद से शहर की साइड में जाता है। देखो हिली एरिया है, वहाँ पर तो कोई भी क्या नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। अब कोई लेटर हम लोग लिखते हैं, तो लेटर क्या हम लोग जैसे मैंने आपके लिए लेटर लिखा। सपोज़ मैंने आप में से किसी एक बच्चे के लिए लेटर लिखा और फिर मैंने वो लेटर लिख के आपके घर पे आ गई आपको देने के लिए। ऐसे होता है क्या? हम लोग किसी के लिए लेटर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर हम लोग एक लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स में क्या कर देते हैं उसको जमा कर देते हैं, उसको डाल देते हैं लेटर बॉक्स में और फिर वहाँ से वो लेटर जो पोस्टमैन होगा वो वहाँ से उसको कलेक्ट करके जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पे जाके डिलीवर करके आता है। यही होता है ना, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब लेंचो एक हिली एरिया में रहता है, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी नहीं होगा, तो जब पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ पर तो लेंचो क्या करता है, खुद से टाउन जाता है, खुद से सिटी में जाता है और क्या करता है, खुद से सिटी जाने के बाद में लेंचो अपने हाथों से ही उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल के आता है, ठीक है? लेंचो खुद से जाता है, ठीक है? Lencho himself went to the town and dropped the letter into letter box। और लेटर बॉक्स में खुद ही डाल के आता है, यानी कि वो खुद जाता है, ऐसा भी नहीं कि वो किसी के हाथों भिजवा दे, अपने भिजवा दे या फिर किसी और के हाथों वो उसको भिजवा दे, बट वो क्या करता है, खुद से ही जाता है टाउन और खुद से ही अपने हाथों से ही जो लेटर बॉक्स में लेटर को डाल कर आता है। ओके, यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। फिर क्या है, जो पोस्टमैन होता है, ठीक है? अब पोस्टमैन क्या करता है कि अभी हमने बताया था ना कि क्या बताया था हमने कि जो पोस्टमैन होता है, वो जो लेटर बॉक्स होता है उसको बार-बार खोल के चेक करता है। एक फिक्स का टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में मैं इसको खोल के देखूँगा, ठीक है? तो उसको खोल के चेक करता है और उसमें से जितने भी लेटर्स होते हैं बाहर निकाल देता है, पढ़ने के लिए नहीं, ओके? गलत दिमाग मत लगाओ। पढ़ता नहीं है, वो उन लेटर्स को बाहर निकालने के बाद में क्या करता है कि उन लेटर्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है, ठीक है? कि इस एड्रेस पर इस लेटर को पहुँचाना है। तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग जहाँ पहुँचाना होता है ना, वहाँ पर पोस्टमैन पहुँचा कर आ जाता है। ऐसी चीज़ होती है। तो जब ऐसा ही एक दिन था जब पोस्टमैन ऐसा देखता है तो और पोस्टमैन को एक लेटर मिलता है जो कि लेंचो का लेटर था और उसके ऊपर क्या एड्रेस लिखा था, टू गॉड। क्या लिखा था? टू गॉड। यानी कि गॉड के लिए लेटर, है ना? कि गॉड तक इस लेटर को पहुँचा दो, ऐसा लेंचो ने लिखा था। अब ये चीज़ को सुनकर ये चीज़ को पढ़कर या सुनकर जो जो हमारा पोस्टमैन है, जो कि डिलीवर करता है किसको? लेटर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा हँसने लग जाता है। इतना ज़्यादा उसको हँसी आती है कि ये कितनी स्ट्रेंज चीज़ है, ये कितना अजीब-सी चीज़ है कि ये क्या बोल रहा है कि गॉड के पास पहुँचा दो। ऐसा भी कभी होता है क्या? गॉड के पास तो लोग बाग कब जाते हैं? मरने के बाद जाते हैं ना, तो वो भी यही सोचता है कि गॉड के पास कैसे लेटर पहुँचा दूँ मैं? अब एक लेटर के लिए मैं थोड़ी ना अपना काम तमाम कर दूँगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हँसता है और हँसने के बाद में वो क्या करता है, अपने सीनियर के पास में, अपने बॉस के पास में जाता है जो कि पोस्ट मास्टर।
कौन है? पोस्ट मास्टर। कौन है? पोस्ट मास्टर। और ये जो पोस्ट मास्टर है हमारा, ये जो हमारा पोस्ट मास्टर है, ये कैसा नेचर है इसका? इसका नेचर है एमिएबल। और ये कैसा दिखता है? एक फैट दिखता है, ठीक है? फैट है और एमिएबल है। फैट एंड एमिएबल। ये फैट एंड एमिएबल है। और एमिएबल का क्या मतलब होगा बताओ मेरे बच्चों? एमिएबल होता है, एमिएबल होता है जो फ्रेंडली और काइंड कोई होता है ना, उसे हम बोलते हैं फ्रेंडली और काइंड। कोई बहुत दयालु, काइंड और फ्रेंडली सा होता है, उसे हम बोलते हैं एमिएबल। तो ये जो पोस्ट मास्टर है, ये कैसा है? जो इस पोस्टमैन का बॉस है, वो कैसा है? एमिएबल है, यानी कि काफी काइंड है, काफी ज्यादा फ्रेंडली है। इस टाइप का उनका नेचर है। और दिखने में कैसे है? फैट है, थोड़े से मोटू से वो दिखते हैं। मेरे जैसे नहीं, थोड़े से मोटू से दिखते हैं, ठीक है? याद रख लेना। फैट क्या होता है? जो थोड़ा सा मोटू मोटू सा दिखता है। ओके, तो ऐसी बात है। ओके, बॉडी शेमिंग नहीं करते, गलत बात होती है बॉडी शेमिंग। जैसे कोई अगर थोड़ा सा अगर वेट किसी का ज्यादा है तो उसको वो ऐसे नहीं, बट ये ऐसे चैप्टर के जस्ट कॉन्टेक्स्ट में आया तो मैं बता रही हूँ। फैट किसे बोलते हैं? जो थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटू सा होता है। ओके, अब देखो। सॉरी। The postman and postmaster laughed at first when they saw the address. ये तो फिर ये इसके पास में लेके जाता है और वो भी क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। कौन हंसता है? पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, दोनों के दोनों हंसते हैं। फर्स्ट व्हेन दे, पहले पहल तो वो दोनों हंसते हैं जब वो एड्रेस को देखते हैं। अब क्यों हंसते बताओ? इनके हंसने का रीजन बताओ बेटा, इनके हंसने का रीजन, इनके हंसने का रीजन। इनके हंसने का रीजन यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? ये जो हंसने का रीजन है ना, इनके हंसने का रीजन, ये इनके हंसने का रीजन ये है, इनके हंसने का रीजन ये है, कभी भी अपने करियर में इनके इनके टाइम से ये लोग जॉब कर रहे हैं ना, इनके जॉब में, इनके करियर में इन्होंने कभी भी इस टाइप का एड्रेस नहीं था। They have not seen, they have not seen such address in their entire career। ठीक है, उन्होंने अपने करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, इसलिए इसका एड्रेस देखकर लेंचो ने जो एड्रेस देखा था, उससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब क्या है? हाउएवर द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस डीप फेथ। और फिर क्या होता है कि फिर बाद में उन्हें जब इस चीज वो इस चीज को डीपली सोचने लगते हैं, इंसान के, किसी इंसान के अंदर गॉड के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, इतना ज्यादा फेथ है ना? कितनी अच्छी बात है कि काश कि मुझे भी गॉड के ऊपर इस टाइप का फेथ होता। और कितनी एक किसी कोई, यानी कि ये जो पर्सन है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, इसीलिए ये इस चीज को इतनी गहराई से सोच पा रहे हैं, इतना डीपली सोचते हैं कि वो जो भी है लेंचो, इसको गॉड पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो मैं नहीं चाहता कि इसका भरोसा टूट जाए। और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं किससे? लेंचो के डीप फेथ से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी अप्रिशिएट करते हैं लेंचो के फेथ को, कि उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, पर फिर भी उन्हें काफी ज्यादा इंप्रेसिंग लगता है कि यार आज के टाइम पर भी कोई इंसान गॉड के अंदर जिसने जैसे हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, गॉड ने नहीं देखा है। हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या फिर लगभग सारे ही लोग ऐसे हैं जो अलग अलग गॉड को मानते हैं ना। अलग अलग रिलीजन की तो बात ही छोड़ो, रिलीजन तो छोड़ो, जैसे मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज हो गए, और जो हमारे क्रिश्चियंस हो गए, सिख्स हो गए, जैन्स हो गए, है ना? तो सब लोग अलग अलग रिलीजन तो हो गए, ठीक है? रिलीजन में तो चलो मान लिया कि एक रिलीजन में एक गॉड अलग टाइप से, पर हम में से भी कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप के गॉड को मानते हैं। जैसे अगर कोई मुस्लिम है, अल्लाह को मान रहा है ना? जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू में भी देख लो, कोई राम भगवान को मानता है, कोई है ना कृष्ण भगवान को मानता है, कोई राधा रानी को मानता है, कोई कोई गौरी मैया को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो जीसस क्राइस्ट को मानता है। इस टाइप से जो सिख हैं वो
गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने अपना वो जो है गुरु ग्रंथ साहिब साहिब उनकी जो खुली बुक है और उनके जितने भी गुरुज़ हैं, जो भी पहले गुरु उनके हुए हैं, उन सबको मानते हैं, यानी कि उन्हीं को एज़ अ गॉड उनकी इबादत करते हैं। तो पर हम में से किसी ने हमारे गॉड को देखा है? हम में से किसी ने राम भगवान को, गौरी मैया को, शिव जी को या जो भी हमारे अल्लाह हैं, उनको हम में से किसी ने भी देखा क्या? कभी भी हमने किसी को नहीं देखा, है ना? ना हमने शिव जी को देखा। हाँ, हमने उनकी पेंटिंग्स देखी हैं, हमने उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं, इस टाइप की चीज़ें हमने उनकी देखी हैं, बट हमने कभी भी उनको एज़ अ पर्सन नहीं देखा, है ना? इन पर्सन हम लोग ने कभी नहीं देखा। कभी ऐसा हुआ क्या कि शिव जी आपकी गली के बाहर से वॉक पे निकले हों? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने कभी गॉड को नहीं देखा। तो जिस चीज़ को किसी ने देखा ही नहीं, हाँ, हम सब लोग बिलीव करते हैं, देखा नहीं पर हम लोग सब लोग बिलीव करते हैं। अपने-अपने मन में हमारे अपने-अपने गॉड हैं, ठीक है? तो उसके अलावा जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके ऊपर हमको इतना भरोसा है, किसी इंसान को इतना भरोसा है कि वो मुझे 100 पेसोज़ भेजेगा और इसके लिए उसको लेटर लिखे जा रहा है ना? इस चीज़ के ऊपर जो हमारा कौन पोस्ट मास्टर है, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, काफ़ी थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, इसका फेथ है इसका, लंचों का। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमको देखने को मिलती है कि किसी के ऊपर कितना फेथ हो सकता है। देखो भगवान में फेथ होना कोई गलत बात नहीं है, गॉड में फेथ होना कोई भी बिल्कुल गलत बात नहीं है, होना चाहिए, बट एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, हमें खुद की हेल्प खुद करनी भी आनी चाहिए। और एक और बात नोट करना कि गॉड यानी कि भगवान खुद से हमारी हेल्प करने नहीं आ सकते हैं क्या? जैसे पहले लोगों की हेल्प करने के लिए गॉड खुद आ जाते थे, है ना? जैसे द्रौपदी जो हमारे महाभारत में जो द्रौपदी थी, है ना? पांचाली, उनकी हेल्प करने के लिए कृष्ण भगवान खुद से आए थे। बट अभी हमारी हेल्प करने के लिए कृष्ण भगवान खुद से नहीं आते। तो हमें क्या करना है, खुद हेल्प खुद करना भी सीखना है और दूसरी बात भगवान क्या करते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए किसी मीडियम को चुनते हैं, किसी माध्यम को चुनते हैं, उस मीडियम के थ्रू हमें हेल्प मिल जाती है ना? तो ये चीज़ हम आगे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, कैसे लेंचो को हेल्प मिलती है, कौन करता है और इस पे लेंचो के क्या रिएक्शन होते हैं, क्या लेंचो सरप्राइज़ होता है, क्या लेंचो किस टाइप से लेंचो रिएक्ट करता है, ठीक है? पर ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कल की क्लास का, ओके? क्योंकि आज की क्लास अब यहीं पर खत्म होती है और हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में और हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर को आगे का जो पार्ट है और जो ग्लोसरी है। अब तुम लोग क्यों सोचोगे कि हमने चैप्टर तो मैम पढ़ लिया बट जो ग्लोसरी जो हार्ड वर्ड्स हैं हमारी बुक के अंदर आए हैं वो तो हमने पढ़े नहीं। तो वो भी हम कल के पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो कल का पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।